Hello friends, this is Vidyut Vishwas and welcome to my channel Hidden Gem of Stock Market by Vidyut Vishwas। फ्रेंड्स, जैसे हर वीक आप लोगों के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का मैं एनालिसिस शेयर करता हूँ, तो इस वीक भी आप लोगों के लिए शेयर किया। तो इस वीक मतलब सबको पता है अभी निफ्टी बुलिश दिख रहा है। बहुत एक लंबा कंसोलिडेशन के बाद एक बुलिश दिख रहा है। तो उस लेके नया कुछ बताने का तो कोई बनता नहीं है। तो मैं तैयार किया जी थोड़ा-सा मेरा व्यू की है लॉन्ग टर्म के लिए निफ्टी। मैं नेक्स्ट 5-6 साल में या तो 10 साल में निफ्टी को कहाँ देख रहा हूँ, वो थोड़ा आप लोगों के साथ एनालिसिस कर लेता हूँ। आप लोगों को मैं पहले भी बोल चुका हूँ मैं निफ्टी लेके बहुत ही बुलिश हूँ और थोड़ा-सा ये बोलने के लिए आप लोगों को मैं इलियट वेव का थोड़ा हेल्प लूँगा। आप लोगों को सबको पता है मैं इलियट वेव को लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करता हूँ। जी, शॉर्ट टर्म के लिए छोटा-छोटा जो मूव है, क्या करेक्शन है, उसका अंदर का इंटरनल वेव क्या है, उतना गिनना मेरे को नहीं आता है। तो थोड़ा बहुत मैं लॉन्ग टर्म के लिए इलियट वेव का मोटा-मोटा मैंने मार्क कर लेता हूँ और उसके हिसाब से एक लॉन्ग टर्म व्यू निकालता हूँ और हमेशा देखता हूँ, वो वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो थोड़ा मैंने ये करने के लिए एक चीज़ जैसे बता देता हूँ। आप अगर मैं थोड़ा-सा ये दिखाने के लिए थोड़ा-सा उसमें जाता हूँ सेंसेक्स से क्योंकि निफ्टी लंबा टाइम 95 का पहले तो है नहीं, तो मैं क्यों बुलिश हूँ ईच एंड एवरीथिंग मार्केट साइकिल क्या होता है, थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, आप लोग लास्ट तक देखिए। निफ्टी का नेक्स्ट 4-5 साल का क्या मेरा व्यू है, वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा पुराना जो मेरा ड्राइंग्स है वो हटा देता हूँ और फ्रेंड्स मैं ये चालू करने के पहले एक चीज आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ मेरा हॉबी के लिए और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, थोड़ा आप लोग इससे कोई कुछ सीख पाओ। तो मेरा जो व्यूज है वो मैंने आज शेयर करूंगा नेक्स्ट 4-5 साल का, वो भी इलियट वेब के हिसाब से। और दूसरी बात है, आप लोगों को मेरा एनालिसिस अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग मेरे इसको लाइक एंड शेयर कीजिए और आप लोग मेरे को फॉलो करना चाहते हो तो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हो। और दूसरा और एक वीडियो है जैसे आपको इलियट वेब के ऊपर मैंने पहले भी शेयर कर चुका हूँ, कैसे मैंने विनर्स ढूंढ के निकालता हूँ मार्केट पे। वो वीडियो भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग देख सकते हो जो इलियट वेब को मैं कैसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज करता हूँ। तो इधर भी मैंने वही करूंगा। तो आप लोग अगर देखोगे, देखो एक टाइम अगर मैं क्यों पहले तो इसको समझने के लिए मार्केट को जो लॉन्ग टर्म का मैं व्यू दूंगा, उसके समझ के लिए मार्केट साइकिल क्या होता है वो देख आप लोगों को जानना पड़ेगा। देखो आप अगर इस जगह पे सेंसेक्स देखोगे 1990 89 ऐसा टाइम पे, तो सेंसेक्स लगभग 700 के आसपास था। तो उसके जगह पे आप लोग अगर इस जगह पे देखोगे 1992, तो 40 था, 4800 के आसपास है। तो ये ऑलमोस्ट जो 7500 से इधर तक लगभग 6.5 टाइम्स है। तो उधर से आप अगर देखोगे 1992 से 2003 तक एक लंबा कंसोलिडेशन में वो चला गया, तो थोड़ा सा स्लोप तो था। तो इस जगह पे जैसे ये ब्रेक किया, तो इस जगह पे अगर लो देखेंगे ऑलमोस्ट कितना है सेंसेक्स का, आप लोग 3000 पकड़ सकते हो। तो 3000 से लेके इस जगह पे 21,000 मोटा मोटा, तो एकदम बॉटम से 21,000 तक, तो मतलब 7 टाइम्स। तो इस जगह पे अगर देखेंगे, देखो इस जगह पे कितना है 21,500 के आसपास और इस जगह पे 42,000 का, 42,400, तो नॉट इवन डबल ऑल्सो। तो आप अगर देखोगे तो एक डबल भी नहीं है। तो मतलब इस जगह पे भी अगर आप देखोगे ना, ये तो बड़ा मतलब अभी इतना बड़ा नहीं है, तो इसलिए लग रहा है बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो एक्चुअली बात वैसा है नहीं। इस जगह पे भी आप अगर देखोगे 4500 से लेके इस जगह पे आया था जो 783, तो ऑलमोस्ट 1.8 टाइम्स के आसपास गया था। इस जगह पे भी वही 1.95 टाइम्स के आसपास है। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ लास्ट 2008 के बाद से अभी तक एक कंसोलिडेशन है, नॉट इवन डबल भी हुआ। तो इन्फ्लेशन का हिसाब से ये लगभग वो है, इवन आपको फिक्स डिपॉजिट भी इससे ज्यादा रिटर्न दिया। तो आप इस जगह से देखोगे एक कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा था। और मैं अगर इधर से भी देखे तो जैसे 2002 मतलब 1992 से लेके
1992 से 2004 तक जो कंसोलिडेशन चला था 2003 तक, तो इधर भी वैसा ही है। 2018 से 2008 से लेके मतलब 2020 तक एक कंसोलिडेशन चला जो अभी-अभी 2008 में आप अगर देखोगे उस टाइम तो 7-8 साल में फिक्स्ड डिपॉज़िट पे पैसा डबल होता था। तो 2008 में आप लगाता था तो 8 साल भी पकड़ो 2015 तक आपको पैसा डबल हो जाए। लेकिन 2020 तक आप मार्केट में लगा के रखा है तो आपका पैसा डबल भी नहीं हुआ। ये होता है और ये करेक्शन भी पकड़ोगे तो करेक्शन के हिसाब से तो कुछ भी नहीं मिला लगभग। ये फिर से कितना 25,000 में चला गया तो 21,000 से 25,000 कुछ भी नहीं है। तो ये नीचे का जो लेवल है इधर से फिर से हर बार देखा मैंने वो आप लोगों को भी दिखाया जो जो एक कंसोलिडेशन के बाद जो लो बनाता है उससे 6.67 टाइम्स होता है। ये होता है मार्केट साइकिल। 10-12 साल का एक मतलब कंसोलिडेशन होता है उसके बाद एक जो बॉटम बनता है बॉटम से 6-7 टाइम्स ऊपर जाता है। तो इसके हिसाब से आप अगर देखोगे निफ्टी का वो बॉटम था कितना? चलो अभी निफ्टी के में चला जाता हूँ, निफ्टी में भी ऐसा ही है। तो ये होता है मार्केट साइकिल। तो अभी देख लेता हूँ थोड़ा-सा मतलब हमारा इलियट वेव एनालिसिस के हिसाब से वो टारगेट कितना बन रहा है। तो इसके हिसाब से अगर मार्केट साइकिल के हिसाब से देखिए 7 टाइम्स 500 से 6 टाइम लगभग ये 4500 से लेके ये 50,000 के बीच में कोई बन रहा है। चलो ये तो गया चलो कोई रिनाउंड जो एनालिसिस होता है इलियट वेव्स बहुत ही पॉपुलर एनालिसिस मेथड है और उसको जो साब वेव्स है ईच एंड एवरीथिंग है कोई सही से काउंट नहीं कर पाता है। बहुत सारे लोग काउंट्स करते रहते हैं। मैं भी सही से काउंट नहीं कर पाता हूँ लेकिन मोटा-मोटा एक व्यू ले लेता हूँ। देखो आप अगर इस जगह से चलो मैं थोड़ा इस जगह पे मेरे को एक्सटेंशन वगैरह का उतना मजा नहीं आता है तो दूसरा एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे उम, उम, तो दूसरा एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे आता हूँ तो इस जगह पे जो है मैंने थोड़ा देख लेता हूँ उम, महीने का हिसाब से कितना दिख रहा है। चलो अभी आप लोग अगर देखोगे देखो इस जगह से एक बहुत बड़ा वेव मार्केट का इस जगह पे खत्म हुआ था। जब भी इतना बड़ा करेक्शन आता है तो हम लोग बोल सकते हैं इस जगह पे 5 वेव खत्म हुआ था। और वो 5 वेव कहाँ से चालू हुआ था मैं अगर देखूँगा देखो इस जगह से एक वेव चालू हुआ था। मैं इसका थोड़ा एक्सटेंशन ले लेता हूँ। ये हमारा एक्चुअली क्या है बड़ा 1 था। तो 1 कंप्लीट हुआ था उसके हिसाब से उसका 3 होता है 1.61 का हिसाब से होता है। तो देखो अभी आप लोग बोलोगे तो तब तो 3 इस जगह पे खत्म हो गया और सारे एनालिस्ट यही बोल रहा है। लेकिन इस जगह पे 3 खत्म हो गया। तो मैंने एक बार मार्क कर लेते हैं तो अगर इस जगह पे थोड़ा मोटा ले लेता हूँ। अगर मैंने 1 मार्क कर दिया इस जगह पे तो इस जगह पे 2 खत्म हो गया था। तो इस जगह पे उसके हिसाब से 3 खत्म हुआ क्योंकि एक्सचेंज का ऐसे दिख रहा है। तो मैंने अगर मैं बोलूँगा जैसे हम लोग आप लोग देखा मेरा जो यूट्यूब में पिक्स होता है, जो थर्ड वेव हम लोग पकड़ते हैं, थर्ड वेव में कैसे मूव देते हैं। उसके साथ जो बहुत सारे एनालिस्ट मैंने देखा है इस जगह पे बोल रहा है 3 खत्म हो गया, लेकिन मेरे हिसाब से वैसा है नहीं। क्यों बोल रहा हूँ देखो इस जगह पे अगर देखेंगे 3 इलियट वेव का जो मतलब रूल्स है, रूल्स के हिसाब से तो शायद हो सकता है लेकिन इलियट वेव से एक बड़ा बहुत बड़ा मतलब पोर्शन है ये वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या बोलते हैं, ये थर्ड वेव जब कोई मतलब चार्ट कोई इंडेक्स या तो कुछ भी कोई स्टॉक थर्ड वेव में जाता है ना, उसका मूवमेंट ऑलमोस्ट वर्टिकल मूवमेंट होता है और उस जगह पे वॉल्यूम भी उसका लाइफ टाइम हाई रहता है। तो इस जगह पे अगर देखेंगे देखो वॉल्यूम तो उतना इम्प्रेसिव है नहीं। वॉल्यूम उतना इम्प्रेसिव नहीं है और मतलब मूवमेंट भी उतना वर्टिकल नहीं है। तो और जैसे इस जगह पे भी देखेंगे अगर इसको 1 बोले, इसको 2 बोले, इसको 3 बोले तो ये जो 1 से लेके 3 तक ओनली 100% है, 1.61% है। तो वो थर्ड वेव इतना शॉर्टली तो ये जो थर्ड वेव इतना शॉर्टली हो नहीं सकता है। क्योंकि थर्ड वेव का देखो ऑब्वियसली थर्ड वेव बहुत टाइम शॉर्ट होता है, बहुत टाइम 1.61 के नीचे होता है, लेकिन जो थर्ड का थर्ड होता है तो वो इतना शॉर्ट नहीं हो सकता है। तो मैं इसको दूसरा तरह से मार्क करूँगा।
देखो एक मैं बोलूँगा एक जैसे इलियट वेब का बहुत पॉपुलर एक थ्योरी है डायगोनल। तो जनरली डायगोनल कहाँ पे होता है? फिफ्थ वेब का एंड में होता है या तो कोई बड़ा वेब का स्टार्टिंग में मतलब स्टार्टिंग डायगोनल होता है। तो मैं ये बोलूँगा एक डायगोनल का अंदर शायद हुआ, ऑब्वियसली ये ओवरलैप नहीं हुआ। थोड़ा-सा के लिए ओवरलैप नहीं हुआ। ये जो 1 को इससे टच नहीं किया लेकिन ऑलमोस्ट आस-पास है। तो 1 इस जगह पे 2 इस जगह पे 3 इस जगह पे 4 इस जगह पे 5 कंप्लीट हुआ और हमेशा 5 कंप्लीट होने के बाद एक बड़ा मूव देके वो डायगोनल का जो मतलब चैनल है उसके बाहर चला जाता है, उसके बाद बाउंस देके उसके ऊपर ब्रेक करते हैं। हमेशा ये होता है डायगोनल का। डायगोनल अगर फास्ट वेव अगर डायगोनल होता है, तो मतलब थोड़ा-सा कंसोलिडेशन टाइप का होता है, तो उसका थर्ड वेव और फिफ्थ वेव बहुत पावरफुल होता है। तो निफ्टी अभी मेरा हिसाब से ये अभी ये मतलब इस जगह पे एक जो बड़ा थर्ड वेव चल रहा है, उसका 1 जस्ट कंप्लीट हुआ बिगर 1 और देखो इस जगह पे एक बहुत मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। जो लॉन्ग टर्म चार्ट है उसका 1 इस जगह पे कंप्लीट हुआ था और इस जगह पे कंप्लीट हुआ मेरे हिसाब से 3 का 1 कंप्लीट हुआ। तो और 3 का जो 3-1 का सबवेव है इतना, तो 3-1 का ये 3-2 फिर से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो इस जगह पे 2 कंप्लीट हुआ। तो अभी क्या चल रहा है मार्केट का बहुत बड़ा एक वेव चल रहा है, थर्ड वेव तो 3 का 3 चल रहा है। ये होता है 3 एंड 3 का कैरेक्टरिस्टिक्स 3 का 3 का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो मतलब 3 का 3 जो चल रहा है, उसका ऑब्वियसली छोटा-छोटा मेजर 5 वेव्स मतलब छोटा-छोटा मतलब 1 होगा, उसका 3 होगा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और उसके बाद एक बड़ा करेक्शन आएगा। तो ऑब्वियसली तो इस जगह पे क्यों ये 3 देखो ये ऑलमोस्ट जैसे मैं बोल रहा था कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, तो ऑलमोस्ट वर्टिकल मूव देगा, उस जगह पे वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई होता है। तो चलो अभी इसको एनालिसिस कर लेते हैं और ये 3 कहाँ पे जाके खत्म हो सकता है, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्वियसली देखो ये हमेशा से वर्टिकल मूव तो देगा नहीं, तो कुछ ना कुछ करेक्शन आएगा, सब कुछ इसके अंदर रहेगा तो थोड़ा मैंने देख ले चलो दूसरा चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे फिर से जाता हूँ। तो इस जगह पे मैं जो इस जगह से मतलब नीचे से ये जो करेक्शन हो रहा है उसको थोड़ा थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ। चलो अभी बड़ा चार्ट पे ये वीकली चार्ट पे चला जाता हूँ। देखो मैं पहले भी बोल रहा हूँ मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहता हूँ। मेरा जो खुद का ओपिनियन है वो मैंने दे रहा हूँ। तो उसके हिसाब से देखो इस जगह पे अगर देखेंगे क्लियर कट एक 1 खत्म हुआ, 2 खत्म हुआ, इस जगह पे 3 खत्म हुआ और 3 का भी इस जगह पे बहुत सारे साहब हुए हुए हैं। अगर मैंने डिटेल्स में उस जगह पे जाऊँगा डेली चार्ट पे वो मार्क कर सकता हूँ। तो मैंने इसके हिसाब से अगर देखें तो चलो इस जगह पे अगर 3 खत्म हुआ, देखो इस जगह पे 1 से लेके 3 की अभी जो 5 चल रहे हैं, 5 कितना दूर तक जा सकते हैं। देखो इस जगह पे हम लोग अगर देख सकते हैं जो 1 से लेके 3 तक, 3 थोड़ा-सा मतलब 2.61 से भी थोड़ा ऊपर गया। तो 1.61 जनरली नॉर्मल होता है, उसके ऊपर होता है तो इसको बोलता है एक्सटेंशन। तो मैं थर्ड वेव को एक्सटेंशन मिला है ऑब्वियसली। तो एक्सटेंशन जब भी होता है तब एक्चुअली इलियट वेव का रूल के हिसाब से क्या है, ये तीनों वेव में से एटलीस्ट एक तो एक्सटेंशन होता है। और वो एक्सटेंशन अगर फर्स्ट वेव और थर्ड वेव अगर एक्सटेंडेड नहीं होता है, फिफ्थ वेव एक्सटेंशन होने का चांस बढ़ जाता है। और ऑलरेडी अगर फर्स्ट वेव और थर्ड वेव में से एक एक्सटेंडेड हो गया तो फिफ्थ वेव का एक्सटेंशन होने का चांस कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है जे एक्सटेंडेड नहीं होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। एक्सटेंशन बहुत सारे हो सकता है लेकिन वो बहुत रेयर प्रोबेबिलिटी है। चलो अगर मैं पकड़ लेता हूँ एक्सटेंशन नहीं हुआ, एक्सटेंशन नहीं होगा इस जगह पे तो कहाँ पे थर्ड वेव खत्म होता है। अभी उस जगह पे भी इलियट वेव का जो मैंने देखो इलियट वेव का क्या है बुक्स बहुत सारे बुक पढ़ा उसमें से मेरे को सबसे बेस्ट लगता है रामकी राधाकृष्णन का जो बुक्स है उसके हिसाब से उनके जो सबसे इलियट थर्ड वेव का 2 टारगेट आता है। एक तो आता है ये थोड़ा-सा और
एक तो आता है 0.38 पे जो टोटल 1 से लेके 3 का एंड तक जो डिस्टेंस है उसका 0.38% है। और तो वो आता है 17,200 के हिसाब से। और दूसरा आता है उसके बाद अगर उसके ऊपर जाए तो 0.61 8 होता है। और थोड़ा-सा एक्सटेंडेड होता है तो मतलब 1% तक जाता है। और कभी-कभी बहुत सारे रेयर केस में मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन हुआ तो उसको 1.38 1.6 तो मैं उतना दूर तक नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो जनरली मैं अभी 2 ही टारगेट पकड़ के चल रहा हूँ। एक तो मैं पकड़ रहा हूँ एक्सटेंडेड नहीं होगा, तो एक्सटेंडेड नहीं होगा तो ये फर्स्ट टारगेट आएगा मेरा 17,200 और सेकंड टारगेट आएगा मेरा 19,200। तो ये दोनों का मेरे को जो लगता है ये दोनों का बीच में से ये करेक्शन शायद आ सकता है। मैं शायद बोलूँगा क्योंकि मार्केट में कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता है। चलो अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ शायद 0.61 तक आएगा। उसके भी रामकी राधाकृष्णन का आप किताब पढ़ोगे 5 वे टू फाइनेंशियल फ्रीडम, उस जगह पे उनको भी लिखा है। एक बहुत सारे उन्होंने बहुत आसान एक मतलब तरीका दिया है उसमें कैसे कर सकते हो। उसमें उन्होंने बोला आप एक काम करो वेव 1 का जो एंड पॉइंट है और वेव 3 का जो एंड पॉइंट है, वो दोनों को एक बार टच करके एक 10 लाइन ड्रॉ कर दो। तो देखो तुम्हें 10 लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं ये 10 लाइन का जो रूल है मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट्स मतलब लेना पड़ेगा। तो इस जगह पे भी टच करा है, इस जगह पे भी टच करा है। देखो इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं है तो मेरा 10 लाइन वैलिड है। तो ये अगर 10 लाइन के ऊपर देखो इस जगह पे अभी है अभी मैं नीचे से भी एक 10 लाइन और उन्होंने बोला जो करेक्शन जब होता है ना, वो कहाँ तक हो सकता है, उसको भी जानने के लिए ये जो वेब चालू हुआ उधर से एक 10 लाइन ड्रॉ करो। वो 10 लाइन देखो मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स पे टच कर दिया इस जगह पे इस जगह पे इस जगह पे इस जगह पे इस जगह पे। तो ये 10 लाइन में जो करेक्शंस आता है वेब के अंदर वो करेक्शन देखो ये रिस्पेक्ट कर रहा है ऊपर भी इसको मतलब टच करके जो बनाया है उसको रिस्पेक्ट करके देखो अभी क्या है ये बहुत एक नैरो रेंज में मूव दिया है और ये लाइन के ऊपर टच किया और लाइन का थोड़ा सा नीचे ब्रेक करके भी इसके नीचे क्लोज नहीं दिया अल्टीमेटली एक फ्लैग ब्रेकआउट टाइप का दिया। तो इसके बाद ऑब्वियसली एक अच्छा मूव होता है लेकिन ये अच्छा मूव कहाँ तक हो सकता है? ये जो मैंने 1 और 3 को टच करके ये किया तो देखो उसके हिसाब से अगर मैंने 0.38 पकड़ने जाऊँगा तो वो इसके ऊपर वाला लाइन ऑलरेडी उसको क्रॉस कर चुका है। तो देखो इसमें 2 टारगेट बनता है तब एक 0.5% का 0.5 का उसका होगा तो 18,200 के आसपास और मैं वो लेकिन वो क्या है बहुत फास्ट मूव देना पड़ेगा तब ये इस जगह तक लेकिन मैं सोच रहा हूँ फिफ्थ वेव में थोड़ा-सा कंसोलिडेशन फिफ्थ वेव का मूव जनरली कैसे होता है? देखो ये मेरा हिसाब से ये फिफ्थ वेव का 1 ऑलरेडी खत्म हुआ, ये 3 चल रहा है, इस जगह पे मूव आपको बहुत बड़ा मिलेगा। उसके बाद थोड़ा-सा शायद रिट्रेस्ड होगा तो मैं थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ कैसे हो सकता है। देखो इसमें शायद ये ऐसा जाएगा ऐसा रिट्रेस होगा और फिफ्थ इस जगह पे जब आएगा ये और फिफ्थ वेव का जो करेक्शन होता है ना जनरली ये शार्प ऐसा नहीं होता है उसके पहले एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का ऐसा वो बनाता है वो बना के इसको ब्रेक करता है क्योंकि इधर से वेब का नीचे से बहुत सारे लोगों ने बड़ा बड़ा आदमी ने लिया वो एक दिन से नहीं निकाल सकते तो लोग डिस्ट्रीब्यूशन करके निकालेगा और उस जगह पे ये चैनल का नीचे तक आएगा। ठीक है, ये चैनल को मैं थोड़ा-सा बढ़ा दे अ, ये चैनल का नीचे तक आएगा तो इस जगह पे क्या होगा, इस जगह से फिर से एक बाउंस बैक करके इसको रिटेस्ट करेगा और रिटेस्ट करके ऐसा शायद आएगा और जनरली देखो वो भी एक रामकी राधाकृष्णन का बुक में एक गाइडलाइन दिया हुआ है, ये कोई रूल नहीं है। जनरली जो करेक्शन होता है वो जो 4 का जो मतलब 4 जिधर खत्म हुआ उसका आसपास तक आता है। तो वो लाइन है लगभग 14,200 के आसपास। तो वो
तो इसके हिसाब से देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ तो शायद 0.5 तक जाएगा, 0.38 से मतलब जो 17,200 उधर से थोड़ा-सा रिट्रेस देगा, लेकिन फिर से उसका जो इंटरनल 5 वेव जो है वो कंप्लीट करने के लिए ऊपर जाएगा, थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा और नीचे आएगा। ये होते-होते शायद आपको नवंबर-दिसंबर में जाके एक बड़ा करेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो लगभग वो क्या होता है करेक्शन भी 1 दिन में नहीं होता है। ये क्या होता है ऐसा हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो देके नीचे जाएगा। तो उसके हिसाब से वो चलेगा इस जगह तक एक शायद नेक्स्ट 3-4 महीना, 5 महीना का एक करेक्शन और या तो 2-3 महीना भी जो भी है, जनवरी-फरवरी तक वो रहेगा। उसके बाद फाइनल जो उसका बड़ा वेव है, वो चालू होगा 3 का जो 3 है, वो चालू होगा और उसका चलो अब बात देख लेते हैं करेक्शन कहाँ तक हो सकता है। चलो अभी मैं इस जगह पे थोड़ा वो दिखाने के लिए मेरे को फिर से इस जगह पे देखो अभी मैं कहाँ पे सोच रहा हूँ 3 आके कंप्लीट होगा। अ, जो मैं सोच रहा हूँ 3 आके कंप्लीट होगा लगभग इन अराउंड 19,000 के आसपास और उसका करेक्शन होगा लगभग 14,200 तक। ठीक है? तो चलो 14,200 तक तो ये क्या होगा मेरा पूरा जो बड़ा 1 है वो कंप्लीट होगा इस जगह पे। मेरा 1 इस जगह पे कंप्लीट होगा, 0 इस जगह पे है, तो इसका 3 का टारगेट पॉसिबल टारगेट अभी मैं पकड़ रहा हूँ, कोई वेब एक्सटेंशन वगैरह नहीं होगा, तो उसके हिसाब से कहाँ पे हो सकता है, वो एक बार देख लेता हूँ। चलो, इस जगह पे तो जनरली 1.61 एक मिनिमम टारगेट होता है और ये 3 का 3 है, तो एक्सटेंडेड होने का चांस बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं तब भी पकड़ रहा हूँ, इसमें कोई एक्सटेंशन मेरे को नहीं दिखेगा। तो मिनिमम उसके हिसाब से जो मेरा टारगेट जो बनता है जो मतलब 33,000 33,000 का आसपास ये बनता है। तो एक्सटेंशन क्यों नहीं होगा मैं पकड़ रहा हूँ क्योंकि देखो उनका भी जवाब जो है रामकी राधाकृष्णन सर का बुक में है। उन्होंने ऐसा बोल के गया जो मतलब अगर फास्ट कोई एक वेव ऑलरेडी एक्सटेंडेड हो गया। देखो फर्स्ट वेव के अंदर जो है थर्ड वेव एक्सटेंडेड है ये और एक्सटेंडेड है तो हम लोग पकड़ सकते हैं फर्स्ट वेव एक्सटेंडेड है तो थर्ड और फिफ्थ में शायद एक्सटेंशन नहीं मिलेगा लेकिन हालांकि ये थर्ड का थर्ड है तो एक्सटेंशन मिलने का बहुत ज्यादा चांस है तो लेकिन तब भी अगर मेरे को मतलब 33,000 के आसपास है तो उसके हिसाब से 33,000 का जो टारगेट है ठीक है तो वो लगभग देखिए कोई भी ये एक दिन में नहीं होगा जो वन होने में मार्च से लेके मैं सोच रहा हूँ अक्टूबर नवंबर तक जाके शायद वन कंप्लीट होगा तो कितना दिन लगा लगभग 1.5 साल लगा तो एक करेक्शन से करेक्शन भी उसके बाद 6-7 महीना शायद करेक्शन में रहेगा नीचे कंसोलिडेशन करेगा फिर से उठेगा ये इधर जाके कंसोलिडेशन करेगा फिर से इसको क्रॉस करने में एक बार करेक्शन चालू होगा तो 14,000 तक आएगा तो उसको क्रॉस करने में भी 1-1.5 साल और भी लगा देगा तो लगभग 2023 का एंड में जाके शायद इसको फिर से क्रॉस करेगा। अभी जो हाई देगा उसको क्योंकि 1-1.5 साल उसको क्रॉस करने में फिर से शायद लग सकता है। तो और उसके बाद ये फिर से चलेगा शायद और 1-1.5 साल लेके इस जगह पे आके वो थर्ड वेव कंप्लीट करेगा। उसको भी अंदर मतलब बहुत सारे 1, 2, 3, 4, 5 जो वेव होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। और सबसे बड़ा बात है जो एक करेक्शन होगा, करेक्शन का कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे। जनरली देखो क्या होता है जो थर्ड वेव का एंड में करेक्शन होता है ना, वो बहुत शार्प होता है और नैरो होता है। ठीक है? वो मतलब नैरो होता है मतलब 23% से लेके 38% तक करेक्शन होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जो वेव 1 का करेक्शन होता है वेव 1 के एंड में वो जनरली मतलब थोड़ा-सा मतलब टाइम लेते हैं और कॉम्प्लेक्स करेक्शन होता है।
और लगभग 50% तक भी डिप कर जाता है। तो मैंने उसलिए 19,000 से लेके 14,000 तक पकड़ा था इसका जो करेक्शन का एंड में। लेकिन ये जो थर्ड थर्ड का करेक्शन होगा ये बहुत बड़ा शायद नहीं होगा, तो इस जगह से क्या होगा तो मैं फिर से पकड़ लेता हूँ उसका करेक्शन। मैंने अगर चलो अभी इसका जो उसका रिट्रेसमेंट कहाँ से हो सकता है एक बार वो देख लेते हैं फिबोनाची की रिट्रेसमेंट से। तो जनरली इसका क्या होता है अ, उसका थर्ड वेव मेरा चालू कहाँ से होगा? इस जगह से होगा और खत्म मेरा इस जगह पे होगा। तो उसके हिसाब से मैंने देख लेता हूँ उसका अगर ये देखो उसका पॉइंट 23 पॉइंट 20 इस जगह पे जो भी मतलब कितना 21.78.6 जो भी है 23 मतलब उसके हिसाब से पकड़ लो 23.2 ये 23 21.8 होता है सॉरी तो उसके हिसाब से ये मेरे को एग्जैक्टली जो भी ये पता है उतना है नहीं तो 0.786 जो इसको अगर 100 पकड़े और इसको 0 पकड़े तो 0.786% इधर आता है उसके बाद 0.61% में आएगा तो एक मिनट में पुराना वाला थोड़ा इसको थोड़ा इस साइड कर देते हैं तो मेरे को चलो तो मतलब इस जगह पे 38.2% अगर करेक्शन होगा तो और इस जगह पे 28 पॉइंट मतलब सॉरी 23.1% करेक्शन होगा तो इस जगह तक आएगा और जनरली शार्प होता है और ये बहुत ज्यादा नहीं होगा तो शायद जो ये 33,000 33,000 का जाके ये लगभग शायद ये दोनों का बीच में से कहा ये दोनों का मिडिल पॉइंट मतलब 25,000 से 29,000 मैं 27,000 पकड़ लेता हूँ तो इधर तक करेक्शन होगा तो 27,000 तक मैं पकड़ लेता हूँ। तो उसका कैसे एक होगा मैं फिर से इस जगह पे एक ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ऐसा आएगा 33,000 और उसके बाद एक करेक्शन आएगा 27,000 तक। ठीक है? तो अभी मैंने फाइनल वेव पे चला जाता है। ठीक है? जो फाइनल क्या हो सकता है? थोड़ा और भी छोटा करते हैं और इसको उम, तो इसका जो देखो अभी थर्ड वेव तो इधर मेरा कंप्लीट हो गया मैंने लिख लेता हूँ 3 तो 3 इस जगह पे लिख लिया मैंने तो मैंने फिर से फिबोनाची का जो एक्सटेंशन ये फिर से वो क्या होगा तब पूरा जो वेव है फुल वेव जो है उसका फिर से दो टारगेट आएगा ये जीरो से मैंने लेके अगर इसको मार्क करके इधर से चलो थोड़ा गलत हो गया जीरो से लेके इधर तक और इसका एंड तक जो मैंने 27,000 के आसपास पकड़ा था तो वो पकड़ेंगे तो उसका दो टारगेट आएगा एक तो इस जगह पे 0.38 होगा तो मेरे को नहीं लगता 0.38 में ये कंप्लीट होगा क्योंकि ये थर्ड वेव है तो इसमें मैक्सिमम में जो है हमेशा एक्सटेंशन मिलता है तो देखो मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ ऐसा कोई वो नहीं है तो मेरे को इसका वॉल्यूम और शार्प जो ऊपर जा रहे हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख के और जनरली वेब 3 का जो 1 होता है ना वो क्या होता है जनरली निफ्टी को डबल लेवल पे लेकर आता है लेकिन हम लोग अगर पुराना जो टॉप देखेंगे उससे अभी तक डबल भी नहीं हुआ हाँ तो मतलब ये बोल सकते हैं ये 1 ही कंप्लीट हुआ तो अगर 3 इस जगह पे मेरा कंप्लीट हुआ तो 5 का लगभग 2 टारगेट आ रहे हैं। एक कंजर्वेटिव टारगेट जो है, बहुत ही खराब कुछ तो सिचुएशन है वो 37,000 के आसपास। लेकिन मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट पॉइंट मतलब 0.618 या तो मतलब एक 1 तक जो है ये 51
मतलब लेकिन सोचो बीच में से हुआ 50,000 एक बड़ा टारगेट होता है, तो मैं उतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर चलो 0.618 से लेके 1 के बीच में एक बीच का टारगेट जो है 0.786 उतना तक शायद जाएगा, तो 45,000 से 4600 ये होता है। और इसके बाद ये देखो 3 है, वेब 3 है, उसके बाद एक करेक्शन भी फिर से आएगा। तो ये वेब 3 कहाँ से लेकर जाएगा? मैं इतना दूर तक पकड़ लिया और जो एक पूरा वेव इस जगह पे कंप्लीट होगा। फुल वेब कंप्लीट होगा तो उसके हिसाब से A3 के बाद बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है। तो उस जगह पे अगर मैं पकड़ूँगा ये टॉप से लेके एक 20 मतलब 2 प 21-22% करेक्शन होगा तो 38,000 या तो 38% करेक्शन होगा तो 31,000। तो एक बड़ा 10-15 हज़ार का करेक्शन शायद उसके बाद मिल सकता है, उसके बाद क्या होगा पता नहीं। देखो ये भी होगा या नहीं होगा, टारगेट शायद और भी बड़ा हो सकता है क्योंकि ये थर्ड वेव है। पता नहीं थर्ड वेव में फिर से एक्सटेंशन मिल जाए और थर्ड वेव में ही आपको 40,000 का टारगेट मिल जाए, मिल ही सकता है आपको एक्सटेंशन में। तो कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा क्योंकि वेव 1 में एक्सटेंशन है, उसके हिसाब से पकड़ रहा हूँ। तो मेरा जो कंजर्वेटिव टारगेट है नेक्स्ट 6-7 साल में या तो उससे भी थोड़ा ज़्यादा शायद एक करेक्शन, क्योंकि वेव 1 का करेक्शन के बाद एक कॉम्प्लेक्स मोड में चले जाते हैं, वो थोड़ा टाइम लेते हैं, वो थोड़ा-सा टाइम लेगा। उसके बाद वेव 3 शायद एक ऑब्वियसली वो शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड में होता है, लेकिन तब भी 1 डेढ़ साल तो ले लेगा, तो उसके हिसाब से 25 तक शायद जाके वेव 3 कंप्लीट होगा और 24 का एंड तक या तो उतने में कंप्लीट होगा और उसके बाद फिर से लास्ट एक चलेगा और 5 फिफ्थ वेव टाइम लेगा और इतने बड़ा वेव जब चलेगा, देखो निफ्टी का जैसे इस जगह पे जो करेक्शन हुआ था ना, तो करेक्शन के पहले अगर देखोगे मंथली चार्ट पे चला जाते हैं, तो करेक्शन के पहले देखोगे, देखो इस जगह पे एक डायगोनल बहुत दिन से कितना दिन से 2018 से लेके 20 तक 2-3 साल तक तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो थर्ड मतलब जब मैंने फिफ्थ वेव का जो एंडिंग डायगोनल है वो चला था। तो जो भी है ये मेरा निफ्टी का टारगेट है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने दिया था आप लोगों को कितना टारगेट हो सकता है, सबका एक वोटिंग कराया और ये मेरा व्यू है किस हिसाब से आ सकता है। तो मतलब कहाँ पे एक करेक्शन होगा, कितना दूर तक, तो ऑब्वियसली इसके हिसाब से मैं बहुत जल्दी एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो शायद 19,000 से 14,000 तक ऑब्वियसली बहुत बड़ा करेक्शन है, ऑलमोस्ट 50% का आसपास जो करंट वेव है उसका। तो उसके लिए लेकिन उस जगह पे वो करेक्शन में कोई मायूस होने का ज़रूरत नहीं है। वो अपॉर्च्युनिटी है हमारे लिए, वो अपॉर्च्युनिटी को हम लोग यूज़ करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ऑब्वियसली और भी बहुत सारे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चलो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। बाय बाय। नहीं अभी बंद करते हैं।